पिछली क्लास में चैप्टर 16 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 16 है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स A, B and C on a page of your notebook. Join AB, BC and CA. What figure do you get? इसमें कहा गया टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब द पॉइंट्स विच आर इन ए लाइन। जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, माने 2 आर मोर पॉइंट्स, माने 3 आर मोर पॉइंट्स। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो उनको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर जुड़ गया, इसका मतलब हुआ कि ऐसे पॉइंट्स माने 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में ना हो, जो सेम लाइन में नहीं होंगे, उनको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो उसने कहा टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स A, B and C on a page of your notebook. Join AB, BC and CA. तो इसमें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब हम इसमें इसी लाइन पर नहीं ले रहे हैं, कहां पर ले लें? अलग। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए, एक A हो गया, एक B हो गया और एक हो गया C। अब इसमें ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन करना है? AB को ज्वाइन कर दिया, BC को ज्वाइन किया, फिर CA को ज्वाइन कर दिया। तो जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया तो ये कौन सी शेप बन गई? व्हाट फिगर डू यू गेट? कौन सी फिगर ये बनती है? इसको हम क्या बोलते हैं? 3 साइड्स, जो क्लोज फिगर है, जो 3 साइड से बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ये आपको बन गया व्हाट फिगर डू यू गेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए सिंबल बना दिया, ट्रायंगल का सिंबल बना दिया, ट्रायंगल ABC। ये फिगर बन गई। तो कौन सी फिगर बनी इसमें? ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इससे बनेगा ट्रायंगल ABC। इसके बाद कहा गया इसका फर्स्ट पार्ट है नेम, माने नेम देना है। क्या फर्स्ट पार्ट है? द साइड अपोजिट टू एंगल C। एंगल C कहां पर है? आपका ये है, ये एंगल C बना हुआ है, ये एंगल C बना हुआ है। इसके अपोजिट, द साइड अपोजिट टू एंगल C, एंगल C के अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मींस एंगल C के सामने वाली साइड। एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? ये AB है। कौन साइड है? AB। ये आपकी साइड है AB। तो द साइड अपोजिट टू एंगल C इज कौन सी है? AB। इसका आंसर हो जाएगा AB साइड। फिर सेकंड पार्ट है द एंगल अपोजिट टू द साइड BC। अब BC साइड है, BC साइड मींस ये साइड है आपकी। इसके अपोजिट एंगल कौन है? एंगल पूछा गया है, BC के अपोजिट एंगल। तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा पड़ रहा है? एंगल A पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है? एंगल A। तो ये हो जाएगा एंगल A। नाउ थर्ड पार्ट, द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA। CA कहां पर है? ये है। इसके अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट माने ठीक इसके सामने वाला वर्टेक्स, कॉर्नर कौन सा है? कॉर्नर ये आपका B है। क्या है? B। तो ये इसका आंसर हो गया आपका B। ये वर्टेक्स B है। इसमें एंगल हमने नहीं लगाया, यहां एंगल पूछा गया था इसलिए एंगल का यूज किया गया, एंगल A। यहां पर वर्टेक्स है तो वर्टेक्स ओनली B से पॉइंट से डिनोट करेंगे। फोर्थ पार्ट है द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड, माने वर्टेक्स B ये है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये CA है। कौन सी है? CA। तो यहां पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका CA। तो नेम आपने दे दिया। फर्स्ट पार्ट में था द साइड अपोजिट टू एंगल C, तो एंगल C का अपोजिट साइड AB।
द एंगल अपोजिट टू द साइड BC, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल A। थर्ड है द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA, तो CA के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया? इसके सामने वाला B हो गया। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड ये CA होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। टू एंगल्स गिवन है, ट्रायंगल के टू एंगल्स गिवन है। टू एंगल्स में कौन कौन सा है? 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, टू एंगल्स गिवन है। थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है। तो एज यू नो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। माने तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक जनरली हम देख लें तो 180 डिग्री में अगर इन दोनों को प्लस करके अगर माइनस कर दें, इन दोनों को प्लस करें 180 डिग्री से माइनस कर दें तो थर्ड एंगल आपका निकल आएगा। या वैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट थर्ड एंगल बी, लेट थर्ड एंगल बी x डिग्री। x हो गया कि थर्ड एंगल x है, तो द सम ऑफ, ये आपको पता है द सम ऑफ, ये प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। एंगल्स का सम माने जितने भी एंगल्स, थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसमें टू एंगल्स दिए हुए हैं, एक हो गया 72 डिग्री एंगल्स और एक हो गया 58 डिग्री, और जो थर्ड एंगल है x, इन सब का सम इक्वल 180 डिग्री। ये एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब 72 और 58 को ऐड कर लिया तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 7 5 12 130, 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन में x को आप लेफ्ट साइड में रखें और 130 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री आपका राइट साइड में पहले भी था, अब भी है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। और x को आपने लेफ्ट में रखा है, लेफ्ट में, तो x प्लस का पहले भी था, अब भी है। 130 डिग्री को हम ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 130 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करते हैं तो 0 में 0 माइनस किया, 0 आ गया। 8 में 3 माइनस किया, 5 हो गया। 1 में 1 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। माने 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 50 डिग्री। तो ये जो x इक्वल टू 50 डिग्री आया, यही आपका थर्ड एंगल का मेजर हो गया। तो आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इक्वल 50 डिग्री। और जब इसको आप एक तरह से ओवरऑल निकालना चाहते हैं, तो ओवरऑल निकालने में क्या है कि जो टू एंगल्स गिवन है, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया और 180 से माइनस कर दिया, तो भी आपका थर्ड एंगल निकल आता है। तो क्या हुआ? इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है? 130 डिग्री। 180 में से 130 डिग्री माइनस किया गया, 50 डिग्री आ गया। ऐसे सॉल्व करने में आप थर्ड एंगल x सेलेक्ट कर लें, तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी प्रॉपर्टी से पहले आप जानते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी को। तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल x हो गया, इन सब का सम इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली गई, वही मेजर ऑफ थर्ड एंगल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स का रेशियो गिवन है। ये जो रेशियो होता है, तो ये रेशियो है, 2 पॉइंट्स जो लगे हुए हैं रेशियो है।
रेशियो जो दिया हुआ है तो रेशियो का मतलब होता है कि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, जितने जितने डिग्री के एंगल होते हैं, सपोज करिए कि कोई भी एंगल आपका वन एंगल आ रहा है 30 डिग्री, दूसरा एंगल आ रहा है 60 डिग्री और इसके बाद आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर इनका हम रेशियो निकाल लें, रेशियो का मतलब होता है इनको सिंप्लीफाई कर लें, अगर सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो जैसे 30 से सपोज करिए डिवाइड हो जाता है, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 30 बन जा 30 वन टाइम आ जाएगा। 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 33 जा 90, तो 1:2:3 हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। एक्चुअल में एंगल हमारे ये थे, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, लेकिन जब इनका हमने रेशियो निकाला तो रेशियो निकालने के बाद उनको सिंप्लीफाई करते हैं, जिस नंबर से सभी डिवाइड हो जाते हैं, तो 30 से तीनों डिवाइड हो रहे थे तो उनको डिवाइड किया गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। कैसा आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया ये आपका। ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका गिवन है रेशियो में, इसका एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा, उन एंगल्स का मेजर कितना होगा हर एक एंगल का, कि ये कितने डिग्री का होगा, 3 वाला कितने डिग्री का होगा, 5 वाला कितने डिग्री का होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल इसमें रख दें, वेरिएबल, तो वेरिएबल मीन्स ax, तो 1 के साथ x रखें तो 1x हो जाएगा। 1x को हम क्या बोलते हैं? सिंपली x बोलते हैं। 3 के साथ वेरिएबल x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में तो 5x हो जाएगा। कि माने वो जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर वो हमने वेरिएबल लेट कर लिया x, तो वो x इसके साथ रखा गया तो x हो गया, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं इसको, क्या है, लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी लेट कर रहे हैं, तो उसमें x इसमें सबके साथ में 1 के साथ x का इंटू करेंगे तो x आ जाएगा और 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, 5 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा एंड 5x। 3 एंगल्स आपने लेट कर लिए, x इसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग हो गया, ये x हो गया, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया। अब ये जो तीनों एंगल x जो वो कॉमन फैक्टर था, जो उससे डिवाइड करने पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था, वो हमने x मान लिया कि किसको डिवाइड करने से आया था, वो फैक्टर आपका x हो गया, तो x से मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दिया। तो ये लिखने के बाद में इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एज वी यू नो सिंस द सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम कर दें तो x प्लस 3x प्लस 5x, ये 3 एंगल्स हो गए, इनका सम क्या हो जाएगा? इक्वल 180 डिग्री। अब इनको हम प्लस कर लें तो x मीन्स 1x, x मीन्स 1x, तो इसमें कितना होगा? ये x हो गया, 1x हो गया, 3x हो गया, 5x, इनको प्लस कर लें तो 1 3 4 4 5 9, 9x क्या लगा देंगे? 9x इक्वल 180 डिग्री। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनने के बाद x की वैल्यू निकाल ले तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो 9 इसमें मल्टीप्लाई में है, 9 आपके किस में है? x के साथ मल्टीप्लाई में है, 9 इंटू एक्स को ही 9x कहते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो इसमें 180 डिग्री अपॉन 9 डिवाइड में चला गया। अब इससे 9 से डिवाइड कर लें इसको, तो 9 से कट जाएगा तो 9 बन जा 9, 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 20 आ गया। मीन्स x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू जो कॉमन फैक्टर था आपका वो 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। तो अब जो इसे एंगल्स लेट किए गए हैं, तो जो x आपका एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, क्योंकि x है। जो 3x होगा
3x वाला कितना बन जाएगा, जो दूसरा एंगल है, सेकेंड एंगल है 3x, मीन्स हो गया 3 इंटू 20 डिग्री, ये बन गया आपका 23 जा 60 डिग्री आ गया। जो थर्ड एंगल आपका है 5x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 5x मीन्स हो गया 5 इंटू एक्स, मीन्स 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 20 डिग्री, इक्वल कितना हो जाएगा 25 जा 100 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स हो गए, कौन कौन से, एक 20 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 100 डिग्री। अगर इन तीनों का सम कर दें तो 180 डिग्री होगा। देखिए 20 और 60 80 और 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यही तीनों आंसर्स हो गए। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।